नमस्कार साथियों। जैसे हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सारी बच्चों को पर्यायवाची शब्द को याद करने में। हमने उसी सीरीज में पहले हम कुछ और भी क्लासेस में पर्यायवाची पढ़ा चुके हैं, जहां पर आपने पशुओं से रिलेटेड, प्राकृतिक चीजों से रिलेटेड वो पर्यायवाची पढ़े। आज की हमारी क्लास में आज हम फिर एक नई क्लास लेकर के आए हैं, और इसमें हिंदी जो इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि आप इसे बार बार देखें। जिन चीजों में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है उस पर बहुत सुन सुन के देख देख कर उस पर वर्क करें, क्योंकि पर्यायवाची इतने आसानी से याद नहीं होते। उसी आज की हमारी क्लास की सीरीज में हम देवी देवताओं से संबंधित जितने भी पर्यायवाची है उन सब पर्यायवाचियों को याद करेंगे। अब एक बार में याद नहीं होते। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम कैसे याद करें, या कैसे हो पाएंगे। तो हम आपसे एक बात बताएं, पर्यायवाचियों को बार बार रिवीजन किया जाता है। बार बार पढ़ने से ही याद होते हैं। यहाँ पर कोई रीजनिंग या मैथ्स से रिलेटेड कोई ट्रिक नहीं होती है जिसे आप कर सकें। आप एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, फिर भूलेंगे, फिर आपको कंटिन्यूटी में पढ़ना है। और यहाँ से पर्यायवाची आते ही आते हैं हर एग्जाम में। तो हमारी कोशिश यही है कि कैसे इनको बहुत अच्छे से किया जाए। बहुत सारे बच्चे हैं, सर इतनी धीमे धीमे हम याद नहीं कर सकते। हमें इस वीडियो का माध्यम यही है कि हर उस बच्चे को उन चीजों को याद करवाना जहां से वो कर सके। और एक छोटी छोटी क्लासेस रहेगी, लेकिन वहां से आपको ये पूरी चीजें होगी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, देवी देवताओं से संबंधित जितने भी पर्यायवाची है उनको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसे बार बार पढ़ कर ही याद किया जाता है और तभी यह चीजें याद होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इंद्र। इंद्र की बात करें तो भगवान देवी देवताओं से संबंधित करें तो इंद्र के पर्यायवाची है सूरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचिपति, पुरंदर। क्या है? सूरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत और यासो। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग व्यक्तियों के नाम आते हैं। देवेंद्र भी है, सुरेश भी है। तो क्या पर्यायवाची ऐसा होता है जो थोड़ा बहुत भी रिलेट करता है तो उसके अंतर्गत आ जाता है पर्यायवाची। तो इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची की बात करें तो इंद्र के पर्यायवाची क्या है? सूरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव। आप भी इसे बार बार दो चार बार देखें, फिर बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें, तभी यह चीजें याद होगी। तो इंद्र के पर्यायवाची क्या देखे? सूरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव। ये इंद्र के पर्यायवाची। अब इंद्र की पत्नी होती है इंद्राणी। अब ये क्या है? इंद्राणी को ही कहा जाता है, सची भी कहा जाता है। अब इंद्राणी के पति है तो इसलिए यहां पर सचिपति है। अब हम इसके बाद में देखेंगे इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी। अब इंद्राणी की बात करें तो कहा जाए वधु कहा जाता है, कि यदि कोई व्यक्ति होता है उसके बेटे की वाइफ को वधु और ये कहा जाता है। यहाँ पर है इंद्र वधु भी कहा जाएगा इंद्राणी को। अब इंद्राणी में छोटी की मात्रा है तो इंद्राणी में बड़ी की मात्रा भी लग जाती है। इंद्राणी दोनों चीजें, छोटी भी और बड़ी भी। तो इंद्र वधु, इंद्राणी, मधवानी। हाँ पर सची पति था तो यहाँ सची, सची का पति की सची, सतावरी और पोलोमी। और जहां पत्नी होती है, पत्नी के पास क्या होती है? पति की सब बहुत सारी पोलहोन होती है, डराती रहती है, इसी के कारण से डराती रहती है। तो एक्चुअल में कहा जाए तो पोलोमी भी आ जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? इंद्रवधु, इंद्राणी, मधवानी, सची, सतावरी और पोलोमी, ये किसके हैं? इंद्राणी के पर्यायवाची। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करूं। इंद्र में देखा था, इंद्र में हमने देखा था कि सूरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव, ये इंद्र के थे। और इंद्राणी की बात करें तो इंद्रवधु, इंद्राणी, इंद्रवधु, इंद्राणी। उसके बाद में है मधवानी, सची, सतावरी और पोलोमी, ये काय के हैं? इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद में हम आगे चले, आगे आता है ईश्वर। अब ईश्वर की बात करें तो आप ईश्वर मतलब भगवान को ही कहा जाता है। और पर्यायवाची में सब तो तीन नाम तो प से दिख रहे: परमात्मा, परमेश्वर, परमेश। परमात्मा, परमेश्वर, परमेश। फिर क्या है? भगवान और ब्रह्मा, भगवान और ब्रह्मा, अनंत, अगोचर, अनंत, अगोचर। और तीन नाम जैसे दिए हुए हैं कि जगन्नाथ, जगदीश, जगत प्रभु। तो देखो तीन नाम पसे: परमात्मा, परमेश्वर, परमेश। फिर दो नाम आपने देखे तो वहां पर देखा भगवान और ब्रह्मा, अनंत, अगोचर, अनंत और अगोचर।
और उसी के बाद में देखा जगन्नाथ, जगदीश, जगत प्रभु, ये काय के हैं, ईश्वर के पर्यायवाची है। फिर हम देखेंगे कामदेव। कामदेव की यहां से बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पर गलत भी करते हैं। अब इसे बार बार पढ़ते चले। पर्यायवाची का एक ही कारण होता है कि आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना सॉलिड तरीके से होगा। इसके पर्यायवाची देखेंगे कामदेव का, तो काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, मनमत, रतिपति, मनसीज, पुष्पधनवा, स्मर, मीन केतु ये और मकरध्वज। काम, मदन, मनोज, मयन। देखो काम तीन नाम म से आ गए, मदन, मनोज, मयन। इसे बार बार आप सुनते भी जाए और इसे रिपीट भी करते रहे। तो काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, मनमत, अनंग, पंचसर, मनमत, रतिपति, मनसीज, रतिपति, मनसीज, पुष्पधनवा, पुष्पधनवा, स्मर, मीन केतु और मकरध्वज। अब आप इसे जितनी बार रिवाइज करेंगे ना तभी याद होंगे। जैसे आप देखेंगे कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची कहा जाए तो काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, मनमत, रतिपति, मनसीज, पुष्पधनवा, स्मर केतु, पुष्पधनवा, मीन केतु, पुष्पधनवा, मीन केतु, स्मर और मकरध्वज। ये काय के हैं, कामदेव के पर्यायवाची हैं। फिर हम उसके बाद में आगे चले कार्तिकेय। कार्तिकेय की बात करें तो आपने देखा कार्तिक को के कौन है, तो भगवान श्री गणेश है, उनके ही भाई होते हैं कार्तिकेय। अब कार्तिकेय की बात करें तो कार्तिकेय के पर्यायवाची में आता कुमार, सडानन। सडानन मतलब इनके 6 आनन होते हैं, 6 सडानन कि कुमार, सडानन, सरभव और स्कंद। कुमार, सडानन, सरभव और स्कंद ये काय के हैं, कार्तिकेय के पर्यायवाची है कि कुमार, सडानन, सरभव और स्कंद। इसी के बाद में फिर आप आगे चलेंगे कुबेर। कुबेर की बात करें तो पैसों की बात आती तो कुबेर का खजाना, कुबेर की ही बात करते। कुबेर उस लेवल पर। तो कुबेर कौन होता है, धन का राजा होता है। तो आपको इसके नामों में भी दिखेंगे कुबेर के कि अनद, यक्षराज, अनद, यक्षराज, धनाधीप, किन्नरेश, राजराज। अनद, यक्षराज, धनाधीप, किन्नरेश और राजराज ये सब काय के हैं, कुबेर के पर्यायवाची है कि यही है कुबेर के पर्यायवाची की अनद, यक्षराज, धनादीप, किन्नरेश, राजराज। इसके पहले हमने देखा था कार्तिकेय। कार्तिकेय में क्या देखा था, कुमार, सडानन, सरभव और स्कंद। कुमार, सडानन, सरभव और स्कंद। उसके पहले हमने देखा था कामदेव। तो कामदेव में देखा था कि काम, मदन, मनोज, मयन, अनंग, पंचसर, मनमत, रतिपति, मनसीज, पुष्पधनवा, स्मर, मीन केतु, मकरध्वज ये कामदेव के थे। उसके पहले देखा था हमने इंद्राणी देखा था। तो इंद्राणी में देखा था कि इंद्रवधु, इंद्राणी, सची, सतावरी, पोलोमी। उसके पहले इंद्र देखा था। तो इंद्र में हमने क्या क्या देखा था, तो इंद्र में क्या क्या देखा था, तो हमने देखा था कि सूरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, यासव ये सब काय के थे, इंद्र के पर्यायवाची थे। और यह कुबेर के कि अनद, यक्षराज, धनाधीप, किन्नरेश और राजराज। अब जितने भी बच्चे हैं आप हमारे साथ में इस वीडियो को बार बार सुनते चले, सुनने के साथ में खुद से भी रिवाइज करते चले। आप एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको याद नहीं होंगे। लेकिन यदि आपने अपने डेली रूटीन में कर लिया और इसे बार बार देखते रहे और याद करते रहे तो डेफिनेट आपको ये पूरे के पूरे एज इट इज याद हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे कृष्ण। कृष्ण की बात करें तो इनको याद करना हो तो ये एक लिमिटेड पार्ट होता है। आप जब कभी हम कहें ना कि किन्हीं चीजों को याद करना है तो एक तो चीज ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें याद हो जाती है और कुछ चीजें रह जाती है। अब कृष्ण के पर्यायवाची को बहुत ज्यादा याद करेंगे तो आप जानते हैं, मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरिधर। मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरिधर, केशव, वासुदेव, नंद नंदन, राधा रमन, दामोदर, ब्रज वल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर। इतने तो आते ही आते हैं। बात द्वारिकाधीश भी याद हो जाती है, यदु नंदन भी याद हो जाता है। कंस का उनने अरी, अरी कहा जाता है शत्रु को, अरी कहा जाता है शत्रु को। और लड़की आई बोलती अरी कहाँ जा रही हो, तो कंस का अरी मतलब कंस का शत्रु कहा जाता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है कंसारी। रणछोड़ भी कहा जाता है और बंसीधर, यहाँ पर थोड़ा सा हाइड हो गया, इसे कहा जाता है बंसीधर भी कहा जाता है इन्हें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मोहन, मुरारी, गोपाल, गिरिधर, केशव, माधव, उसके बाद में वासुदेव, नंद नंदन, राधा रमन, दामोदर, ब्रज वल्लभ, ये सभी चीजें तो आती आती है। आपको इसमें 2-4 नाम ही याद करना है। एक रणछोड़ आता है, उसके बाद में कंसारी आता है, बंसीधर, यदुनंदन और ये चीजें आती है। फिर कृष्ण के बाद में हम चले गंगा।
गंगा के बहुत बार पर्यायवाची पूछे जाते हैं और आपको इसे बहुत अच्छे तरीके से याद करना। आप इसमें देखेंगे तो एक है सुरसरी सुरसरिता, दो है सुरसरी सुरसरिता। गंगा को पृथ्वी लोक पर लाने वाले हैं भागीरथ, तो भागीरथी भी कहा जाता है। कि सूरसरी सूरसरिता ये देवों की नदी है, तो देव नदी भी कहा जाता है कि देव नदी। अब आप देखेंगे सूरसरी सूरसरिता अमर तरंगिणी, सूरसरी सूरसरिता अमर तरंगिणी, भागीरथी मंदाकिनी, भागीरथी मंदाकिनी। उसके बाद में देखेंगे देव नदी देवपगा, देव नदी देवपगा। फिर आप देखेंगे जानवी और त्रिपदगा, जानवी और त्रिपदगा, और है विष्णुपदी और नदीश्वरी, विष्णुपदी और नदीश्वरी। अब आप बार बार इसे रिवाइज करेंगे। सूरसरी सूरसरिता अमर तरंगिणी, तीन नाम याद हो जाएंगे। सूरसरी सूरसरिता अमर तरंगिणी। फिर दो नाम याद हो जाएंगे, भागीरथ लेके आए तो भागीरथी और मंदाकिनी। देव नदी देवपगा, देव नदी देवपगा, जानवी त्रिपदगा, जानवी और त्रिपदगा, और विष्णुपदी और नदीश्वरी, विष्णुपदी और नदीश्वरी। आप इसे बार बार पढ़े, यहां से बिल्कुल डेफिनेट आता ही आता है, बहुत सारे एग्जामों में रिपीट होता है। तो आपने क्या पढ़ा? गंगा का सूरसरी सूरसरिता अमर तरंगिणी, भागीरथी मंदाकिनी, जानवी त्रिपद, जानवी के बाद में आप देखेंगे त्रिपदगा, देव नदी देवपगा, विष्णुपदी और नदीश्वरी। ये काय के पर्यायवाची है? गंगा के पर्यायवाची। फिर हम आगे चले गणेश। अब गणेश जी के पर्यायवाची तो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बार बचपन में इतनी बार गणेश जी की आरती गाई, इतनी बार गए इधर उधर प्रसाद लेने के लिए, कि सब जगह याद हो ही जाते हैं। और जहां पर देखो वहां पर शुरुआत यहीं से होती है। तो गणपति, गजबदन, गजानन, लंबोदर, एकदंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरीसुत, मोदक प्रिय। सबसे ज्यादा नाम पूछा जाता है तो विनायक पूछा जाता है। विनायक किनका नाम है? तो गणेश जी को कहा जाता है विनायक। अब आप देखो, कुछ चीजों के याद करने के तरीके होते हैं। कहीं पर तो हमें बहुत सारे नाम याद करने होते हैं, और जब ये चीजें आती है तो यहाँ पर लिमिटेड लिमिटेड नाम याद करना होता है। तो मैं आपसे कहूँ इतने पूरे नाम तो आपको याद होंगे, आपको कंफ्यूजन करेगा विनायक, और ऐसे नहीं करेगा जब एक साथ नाम आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि देवेंद्र किसका नाम है, और यदि एक नाम दे दे देवेंद्र और भगवान से रिलेटेड चार दे दे, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा कि कहां से पढ़े और कैसे पढ़े। तो ये क्या है? ये विनायक, इन्हें कहा जाता है। फिर हम इसके आगे चले, चंद्रमा। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट आता है यहां से, कि चंद्रमा से रिलेटेड, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि, हवा, इनसे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आते ही आते हैं। मतलब वह प्राकृतिक चीजें जो नेचुरली है, प्रकृति में है ही है, वहां से डेफिनेट चीजें आती है। तो सूर्य का आता है या चंद्रमा का आता है। हम चंद्रमा की बात करें तो यहाँ पे सोम सुधांशु, की सोम सुधांशु राकापति द्विजराज। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा में आता है सोम सुधांशु राकापति द्विजराज विधु मयंक, विधु मयंक। अब आपने देखा सोम सोम सुधांशु, सोम सुधांशु राकापति द्विजराज विधु मयंक, छह नाम याद हो गए। चार नाम आएंगे कल, कल में आएंगे, मतलब कर में आएंगे। सुधाकर, निशाकर, हिमकर और कलाधर, चार नाम आपको बिल्कुल यहीं पर याद हो गए, चार नाम। अब आप देखो इसे कैसे याद करें, कि दिखने में इतने नाम दिख रहे, 6 4 10 और 4 14। यहां से डेफिनेट क्वेश्चन आता है, आप इसे बार बार पढ़े इसे। अब जब भी आप देखेंगे तो सोम सुधांशु राकापति द्विजराज विधु मयंक, छह नाम ये याद हो गए। चार नाम कर पे जाओ, सुधाकर, निशाकर, हिमकर, कलाधर, शशि। उसके बाद में आप देखेंगे शशि, राकेश, इंदु, मृगांक, शशि राकेश इंदु मृगांक, शशि राकेश इंदु मृगांक। और जब ऐसे ही कंफ्यूजन बढ़ता है, कहीं पर हमने विनायक भी पढ़ा है, कहीं पर हमने देवेंद्र भी पढ़ा है, कहीं पर हमने सुरेश भी पढ़ा है, कहीं पर अब राकेश भी पढ़ा है, और आगे और भी पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा इसमें? सोम सुधांशु राकापति द्विजराज विधु मयंक, चार कर निपटाओ, सुधाकर, निशाकर, हिमकर, कलाधर, शशि राकेश इंदु और मृगांक। फिर उसके बाद में हम देखते हैं दुर्गा। दुर्गा की बात करें तो सबको पता है, चंडिका तो याद रहता ही रहता। सिंह की सवारी करते हैं तो सिंह वाहिनी भी याद रहता है, कि चंडिका सिंह वाहिनी। अब जो नाम आते हैं, चार नाम क से आते हैं, कामाक्षी, कल्याणी, कुमारी और कालिका। कल्याणी का देखो, कालिका, कल्याणी, कामाक्षी, कुमारी, कालिका, कल्याणी, कुमारी और कामाक्षी, सुभद्रा और महागौरी।
अब हमने इसे प्रॉपर इस प्रकार से लिखा है कि आपको कुछ चीजें देख देख के याद हो जाए कि चंडिका सिंह वाहिनी, चार नाम कसे, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी। उसके बाद में दो नाम फिर आ जाते, सुभद्रा और महागौरी। सुभद्रा और महागौरी ये काहे के हैं? दुर्गा के पर्यायवाची। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर पर्यायवाची और ये तो हम पढ़ रहे, लेकिन हिंदी कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े? तो मेरे प्यारे साथियों, हम हिंदी की फाउंडेशन क्लासेस, हमारी पूरी फाउंडेशन क्लासेस, जैसे पर्यायवाची बहुत सारे बच्चों को इन वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छे तरीके से याद हो रहे, बहुत अच्छे तरीके से याद हो रहे, और बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे, फीडबैक भी आ रहे हैं कि सर हमने भी नहीं सोचा था कि पर्यायवाची भी इतने अच्छे तरीके से याद हो सकते हैं। लेकिन आपके वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी चीजें हमने उसी तौर पर हिंदी का पूरा फाउंडेशन कोर्स, हमने हिंदी का फाउंडेशन कोर्स भी हमारे चल रहे हैं। इन कोर्स की विशेषता है कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस भी मिलेंगे और टेस्ट भी मिलेंगे। एक बार तैयारी ऐसी हो कि जहां जहां पर हिंदी आए हम 100% वहां पर स्कोर करें और हम मार्क्स लेकर के आए। तो ये हमारे हिंदी फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप अधिक जानकारी के लिए इन दिए गए नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। और संपूर्ण हिंदी मेरे द्वारा ही इस फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाई गई है, बेसिक। और इस हिंदी की क्लासेस की विशेषता है कि हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, हम ट्रिक भी पढ़ेंगे, हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, हम ट्रिक भी पढ़ेंगे, और हम रट्टा भी लगाएंगे, क्योंकि आप रट्टा लगाना ही सीख रहे हैं। तो आप उस लेवल पर चीजें करें। फिर हम देखेंगे देव। देव की बात करें तो देव में एक अमर होता है, देवता होता है, सूर निर्जर होता है, वृंदारक होता है, आदित्य होता है, देव का पर्यायवाची। कि सूर अमर, अमर देवता, अमर और देवता। देखो, असुर कहा जाता है राक्षसों को, सूर कहा जाता है देवताओं को। और आप देखेंगे सब प्रकार से जब भी देखेंगे तो सूर असुर का युद्ध होता था, लड़ाइयां होती थी, तो सूर कहा जाता है देव को, राक्षसों को कहा जाता है असुर। तो वहां से याद हो जाएगा। उसी के बाद में देव को देवता भी कहते हैं, अमर भी कहते हैं, निर्जर भी कहते हैं। अब दो नाम बहुत खतरनाक आते हैं, वृंदारक और आदित्य। ये दो नाम फिर याद करें। देखो एक एक करके कितने नाम हो गए, राकेश हो गया, सुरेश हो गया, देवेंद्र हो गया, विनायक हो गया, और उसके बाद में अब आ गया वृंदारक और आदित्य। वृंदारक और आदित्य भी कहा जाता है देव को। अब आप एक बार फिर से हमें बताएंगे चंद्रमा के पर्यायवाची। तो चंद्रमा के पर्यायवाची हमने देखा था कि सोम सुधांशु, सोम सुधांशु, राकापति द्विजराज, राकापति द्विजराज, विधु मयंक, 6 नाम ये गए। फिर हमने देखा था सुधाकर, हिमकर, कलाधर, सुधाकर, निशाकर, हिमकर, कलाधर, 4 नाम ये गए। शशि, राकेश, इंदु, मृगांक, शशि, राकेश, इंदु, मृगांक, ये हो गया। उसके पहले हमने देखा था कि दुर्गा, दुर्गा में भी हमने देखा था कि उसमें देखा था कि दुर्गा में कि सिंह वाहिनी देखा था, कामाक्षी, कल्याणी, कामाक्षी, कल्याणी, कालिका, कुमारी भी देखा था। और यही चीजें हमने उन चीजों पे देखा था। फिर हम देखेंगे पार्वती। पार्वती की बात करें तो सबको पता है कि शिव जी की पत्नी है पार्वती। और यही कहा जाए कि शिव जी को भी खतरनाक तरीके से हर जगह पर जहां पर पत्नी की बात आ जाती, पत्नी की बात आ जाती, तो पुरुष चाहे जितना भी खतरनाक क्यों ना हो, चाहे जितना भी खतरनाक हो, वहीं पर केवल और केवल चलती है, पत्नी की ही चलती है। शिव जी के सामने भी किनकी चीजें। लेकिन अब बात फिर हम थोड़ी सी स्टोरी, जब हम क्लासेस पढ़ते हैं ना, रस छंद काव्य पढ़ते हैं, हम उसी प्रकार से पढ़ते हैं, हंसी मजाक वाले पार्ट पे। तो हम उस लेवल पर पढ़ते हैं। अब देखिए, पार्वती को गौरी गिरिजा कहा जाता है, गौरी गिरिजा उमा सेलसुता। 4 नाम बिल्कुल याद करो, गौरी गिरिजा उमा सेलसुता, गौरी गिरिजा उमा सेलसुता। ईश्वर तो ईश्वरी आ जाएगा, ईश्वर भगवान तो ईश्वरी आ जाएगा, स्त्रीलिंग है। शिवा आ जाएगा, शिव की पत्नी को शिवा भी कहा जाएगा, तो ईश्वरी और शिवा। अब नाम आते ये खतरनाक, अर्पणा, आर्या, अंबिका, अर्पणा, आर्या, अंबिका। देखो फिर नाम आया, अर्पणा, आर्या, अंबिका, 3 नाम असे। तो हमने क्या देखा, गौरी गिरिजा उमा सेलसुता, 4 नाम ये हो गए। गौरी गिरिजा उमा सेलसुता, ईश्वरी शिवा, ईश्वरी शिवा।
वहीं पर देखा अर्पणा आर्या अंबिका, अर्पणा आर्या अंबिका, भवानी और दुर्गा। अब दुर्गा भी कहा जाता है इन्हें, भवानी और दुर्गा अब नहीं कहा जाता, पहले से ही कहा जाता है। तो हमने क्या देखा, गौरी गिरिजा उमा सेल सुता, चार नाम ये हो गए, गौरी गिरिजा उमा सेल सुता, ईश्वरी और शिवा, ईश्वरी और शिवा, अर्पणा आर्या अंबिका, अर्पणा आर्या अंबिका और भवानी और दुर्गा। फिर हम देखेंगे ब्रह्मा, यहां से भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इस सृष्टि के रचयिता ही कहा जाता है ब्रह्मा जी को, इस सृष्टि के रचयिता कहा जाता है ब्रह्मा जी को। तो विधि विधाता स्वयंभू, क्या, विधि विधाता स्वयंभू, विधि विधाता स्वयंभू यहां पर। फिर आप देखेंगे प्रजापति पितामह, प्रजापति पितामह चतुरानन, प्रजापति पितामह चतुरानन। अब आप देखेंगे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर आता है पूरे भारत में पुष्कर जी में, पुष्कर जी में आता है। तो हम देखेंगे विधि विधाता स्वयंभू, विधि विधाता स्वयंभू, प्रजापति पितामह, प्रजापति पितामह चतुरानन। तीन नाम यहां पर देखेंगे, विरंची, विरंची अज और करतार, विरंची अज और करतार। और तीन नाम फिर आते हैं, कमलासन, नाभि जन्म और हिरण्यगर्भ, कमलासन, नाभि जन्म और हिरण्यगर्भ। ये तीन नाम बहुत कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो ये भी याद हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा, विधि विधाता स्वयंभू, तीन नाम विधि विधाता स्वयंभू। फिर देखा विरंची अज करतार, विरंची अज करतार। फिर तीन नाम देखे, प्रजापति पितामह चतुरानन, प्रजापति पितामह चतुरानन। अब आप तीन तीन के पेयर देखें, तीन 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 और तीन। तो सबसे पहले विधि विधाता स्वयंभू, तीन नाम हो गए, विधि विधाता स्वयंभू, प्रजापति पितामह चतुरानन, प्रजापति पितामह चतुरानन, तीन नाम ये हो गए। विरंची अज करतार, विरंची अज करतार, तीन नाम ये हो गए। और कमलासन, कमलासन नाभि जन्म हिरण्यगर्भ, कमलासन नाभि जन्म हिरण्यगर्भ। आप इसे इसी प्रकार से याद करें। हम आपसे कहें पर्यायवाची बहुत टफ है, लेकिन सिलेक्शन ही यहीं से होता है, क्योंकि जो सब करते हैं वो तो करते ही करते हैं, सिलेक्शन वहां रुका है। वो बोलते हैं ना कि कृपा कहाँ रुकी हुई है, तो कृपा हिंदी में पर्यायवाची पे रुकी होती है और समश्रुति भिन्नार्थक पर रुकी होती है, क्योंकि यहाँ पर कृपा वही कर पाता है जिसने खूब अच्छे से समझ दिया है। और जीवन का उसूल है, जीवन में जिस जिस को समझ दोगे, जिस जिस को समझ दोगे, वह आपका होगा या आपकी होगी। लेकिन क्या होता है, व्यक्ति समय देता है मोबाइल में, तो मोबाइल कहां से होगा और बर्बाद कर जाता है। इसलिए इन चीजों को याद करने में समय दे, डेफिनेट आप इन चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर अपन देखेंगे बलदेव, बलदेव की बात करें तो बलदेव में आ जाएगा राम बलराम, दो नाम तो ऐसे हो जाएंगे, राम बलराम, राम बलराम। फिर आ जाएगा बलभद्र, हलायुध, हलायुध, मुसली और रोहिणी। अब यदि आप देखेंगे तो बलराम की, इनकी बात करेंगे, बलदेव की बात करेंगे तो राम बलराम, राम बलराम बलभद्र, हलायुध, मुसली और रोहिणी। अब इनको मुसली और रोहिणी को ज्यादातर याद कर लेना। और देखो जब चीजें हम बहुत सारी पढ़ते ना, कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगी। और जब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हम बिल्कुल तुक्का ही लगाना है, तो हम उन तुक्के को एलिमिनेट कर करके लगाएंगे। जैसे मान लो इस बलराम में ही आ जाए आपके पास विनायक, तो क्या विनायक लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, आप एलिमिनेट करेंगे, नहीं ये तो नहीं होगा, होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। और जब हमारी अच्छी तैयारी होती ना, तो अच्छी तैयारी में यही सही होते हैं हमारे क्वेश्चन। फिर हम देखेंगे महादेव, कौन नहीं जानता महादेव को। कि यदि आप देखेंगे शिव शंभु शंकर, तीन नाम तो ऐसे ही याद महादेव के, शिव शंभु शंकर, कैलाशनाथ उमापति। उमा कहा जाता है पार्वती को, तो उमा के पति कहा जाता है शिव जी को। उमा कहा जाता है पार्वती को, उमापति कहा जाता है इन्हें। त्रिलोचन सबको पता है, महेश। आशुतोष बहुत बार पूछा जाता है, आशुतोष किसका पर्यायवाची है? भगवान शंकर का है। अब यही तो प्रश्न कठिन होते हैं। राकेश किसका पर्यायवाची है? तो कहा जाए चंद्रमा का पर्यायवाची है। फिर हमने देखा था सुरेश किसका पर्यायवाची है? तो सुरेश इंद्र का पर्यायवाची है। लेकिन सुरेश वहां पर है, महेश और आशुतोष यहाँ पर है, महेश और आशुतोष यहाँ पर है। चंद्रशेखर और पशुपति, पशुपति तो सब लोग जानते हैं, पशुपतिनाथ का मंदिर भी है शंकर भगवान का। और पशुओं की जब बारात लेके गए थे, तो जीवन का उसूल है कि लोग अच्छा करे या ना करे, यदि कुछ हो रहा होगा तो भड़का जरूर देंगे। और शादी के पहले जो लड़की होती है, उसकी सहेलियां होती है, जो फ्रेंड्स होती है, वो जरूर भड़का देती है। नहीं तो आपने और भी देखा, पार्वती जी को भी कहा कि अरे तुम्हारी शादी किनसे होने के लिए जा रही है? वो तो बारात में तो बिल्कुल पशुओं को भी लेकर के आए हैं, नंदी को भी ले, नंदी पे बैठ के आ रहे हैं और सभी प्रकार से आ रहे हैं। लेकिन यदि
पार्वती जी भी अपनी फ्रेंड्स लोगों के कांटेक्ट में आके भड़क जाती, तो क्या ऐसा हो पाता? तो आप देखेंगे कि इनका हमने क्या देखा, शिव शंभु शंकर, तीन नाम याद हो जाएंगे महादेव के, कि शिव शंभु शंकर। कैलाशनाथ उमापति भी याद हो जाएगा। फिर आप देखेंगे त्रिलोचन महेश और आशुतोष, सबसे इंपॉर्टेंट है महेश और आशुतोष। और चंद्रशेखर, चंद्रशेखर इसलिए कि आप देखेंगे इनकी शिखाओं पर चंद्रमा है, इसलिए चंद्रशेखर कहा जाता है। पशुपति भी कहा जाता है। तो महादेव के भी याद हो जाएंगे। यम की बात करें तो सबको पता है कि यमराज आएंगे आखिरी में। आप ऐसे कर्म करोगे तो यमराज ने एक बहुत बड़ी कढ़ाई में तेल रख रखा है, उसमें तला जाएगा और ये करा जाएगा। इस प्रकार से भी कहानियां भी हमारे जो भी पुराणों में भी बताया जाता है, ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे कर्म करो, आप स्वर्ग में जाएंगे और आप नरक में जाएंगे। और इस प्रकार से तो यम क्या ही, यम राज की बात करें तो यमराज कहा जाए कि जब जीवन का अंत आता है तब यमराज आते हैं। तो देखो इनके नाम भी पर्यायवाची वैसे ही है। एक आपको आ जाएगा अंतक, यमराज कब आएगा? अंतक मतलब अंत आ जाएगा तब भी आएगा। श्राद्ध करेंगे तो यमराज आएंगे, श्राद्ध देव भी याद आ जाएगा। उसके बाद में जब खूब अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे रहोगे, ज्यादा बुरे करोगे तो बोले दंड मिलेगा, तो दंडधर भी आ जाएगा, कि नाश भी आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे यम कि सूर्यपुत्र जीवितेश, सूर्यपुत्र भी कहा जाता है यम को, कि सूर्यपुत्र जीवितेश, जीवितेश भी कहा जाता है। श्राद्ध देव, कृतांत, श्राद्ध देव, कृतांत और अंतक। सूर्यपुत्र, जीवितेश, श्राद्ध देव, कृतांत और अंतक। धर्मराज, दंडधर, किनास, धर्मधर, धर्मराज, दंडधर और किनास, ये सबके सब काय के हैं? पर्यायवाची है, किसके? यम के। तो सूर्यपुत्र जीवितेश, सूर्यपुत्र जीवितेश, श्राद्ध देव, कृतांत, अंतक, धर्मराज, दंडधर, किनास, ये काय के हैं? यम के पर्यायवाची हैं। फिर हम देखेंगे रमा। अब रमा और लक्ष्मी के पर्यायवाची मिलते जुलते आते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो इंदिरा, हरिप्रिया, इंदिरा, हरिप्रिया, देखो एक और कहीं ना कहीं वहां पर फिर नाम आया था। पार्वती के इसमें भी आया था, अर्पणा भी आया था, आर्य भी आया था, अंबिका भी आया था। फिर यहाँ पर नए नाम इंदिरा, हरिप्रिया, श्री लक्ष्मी कमला, श्री लक्ष्मी कमला, ये लक्ष्मी जी में भी आएंगे और यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखा इंदिरा, हरिप्रिया, श्री लक्ष्मी कमला, पद्मा पद्मासना, पद्मा पद्मासना, समुद्रजा, क्षीरोदतनया और श्री भार्गवी, की समुद्रजा, उसमें देखेंगे समुद्रजा, श्री भार्गवी और क्षीरोदतनया। हमने क्या देखा? इंदिरा, हरिप्रिया, इंदिरा और हरिप्रिया, श्री लक्ष्मी कमला, श्री लक्ष्मी कमला, पद्मा पद्मासना, पद्मा पद्मासना, समुद्रजा, उसके बाद में देखा श्री भार्गवी और क्षीरोदतनया, ये काय के है? रमा के पर्यायवाची है। फिर हम देखेंगे रामचंद्र। तो रामचंद्र में तो सबको पता है। और भी जो बच्चे बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना चाहते हैं, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, आप इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर चीज हिंदी फाउंडेशन जो कोर्स है, आपको हिंदी भी उस कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हिंदी पढ़े, आपको संपूर्ण चीजें वो पढ़ाई जाएगी। साथ ही हर वह एग्जाम जिसमें हिंदी आता है, हिंदी भाषी के हर राज्य, हिंदी भाषी के हर राज्य, हम उत्तराखंड की बात कहें, उत्तर प्रदेश की बात कहें, बिहार की बात करें, हम बात करें मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, कोई सी भी एग्जाम हो, वो भले रीट की एग्जाम हो, एमपीएसआई की एग्जाम हो, एमपी टेट की एग्जाम हो, एमपी पीएससी हो, यूपी पीएससी हो, बिहार पीएससी हो, जिस जिस जगह पर हिंदी आती है, हिंदी में भी कहा जाए वो जूनियर इंजीनियर हो, असिस्टेंट इंजीनियर हो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर हो, जिस जिस एग्जाम में, एसएससी जीडी की बात करें, जिस जिस एग्जाम में हिंदी आती है, आप सभी को हिंदी फाउंडेशन बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। अभी आप लोग नए हैं, ये इस क्लास को पर्यायवाचियों को देख रहे, इसी प्रकार से हमने समोच्चारित भिन्नार्थक भी पढ़ाए हुए हैं, हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ाए हुए हैं, हमने विलोम शब्द भी इसी प्रकार से पढ़ाए हुए हैं। तो आप बिल्कुल हमारी पूरी क्लासेस देखें, आपको ये पर्यायवाची, ये जो शब्दावली की क्लासेस है, ये तो यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। और आप बिल्कुल बहुत कंसेप्ट के साथ में हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़िए हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन, आज ही डाउनलोड करें, आपको वहां पर सब चीजें मिल जाएगी उस एप्लीकेशन पर। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारी हिंदी की क्लासेस है, पूरी कंप्लीट हिंदी मेरे द्वारा ही पढ़ाई जाएगी। हम फाउंडेशन से बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे उसे। तो हम देखेंगे अवधेश, सीतापति सबको याद है, राघव, रघुवर, रघुनाथ ये भी याद है, रघुराज, रघुवीर, रावणारी ये भी याद है। अब जानकी कहा जाता है सीता को, और उसके वल्लभ है तो जानकी वल्लभ। कमलेंद्र है, कमलेंद्र मतलब
कमल के कमलेंद्र, इन्हें कमलेंद्र भी कहा जाता है और कौशल्या नंदन भी कहा जाता है। तो राम की बात करें कि राम कौन कौन है, तो अवधेश सीतापति, रावण, रघुराज, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, रावणारी, जानकी वल्लभ, कमलेंद्र और कौशल्या नंदन, ये है। फिर रावण की बात करें, तो रावण की बात करें तो सबको पता है लंकेश रावण को कहा जाता है, लंकापति भी उसे ही कहा जाता है कि लंकेश लंकापति। दशानंद, 10 शीश, 10 आनंद थे उसके, तो दशानंद, 10 शीश, तो 10 शीश भी कहा जाता है। 10 स्कंध और दैत्येंद्र, 10 स्कंध और दैत्येंद्र, तो देखो दो नाम तो लस याद हो गए, लंकेश लंकापति, 4 नाम 10 है। 10 है दशानंद, 10 शीश, दशानंद, 10 शीश, दैत्येंद्र और 10 स्कंध, ये सब काय के है, रावण के पर्यायवाची है। उसके बाद में ये हमारी हिंदी वाला फाउंडेशन कोर्स, जो भी बच्चे बहुत अच्छे बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं, आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। हम आपको कंप्लीट बेसिक से एडवांस लेवल तक हिंदी पढ़ाई जाएगी। साथ ही इस कोर्स में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहेगी, नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। हम पूरी हिंदी का कंप्लीट कोर्स मेरे द्वारा ही पढ़ाई गई है हिंदी। आपको कंसेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे, आपको कंसेप्ट भी समझाए जाएंगे, ट्रिक के साथ भी पढ़ाया जाएगा और रटवाया भी जाएगा, जैसे ये क्लास आप रटने वाली ही क्लास देख रहे हैं। तो हम हर उस चीज को पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई नहीं पढ़ाता, पर्यायवाची कोई भी नहीं पढ़ाता। हमने पर्यायवाची को भी यदि इतना आसान बताया है, तो हम कंसेप्ट के साथ में हर उस चीज को पढ़ाएंगे जिससे आपको पढ़ने में लगेगा कि हिंदी में 100% नंबर लाए जा सकते हैं। साथ ही हर टॉपिक के आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चंस हम पीवाईक्यू के तौर पे अवेलेबल है, और बाद में आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे। तो आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, आपको कंप्लीट हिंदी उसी लेवल पर पढ़ाई जाएगी। और भी साथी जो दूसरे कोर्स करना चाहते हैं, आपको मैथ्स फाउंडेशन भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी बेसिक से एडवांस लेवल तक मिल जाएगा, बायो भी मिल जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ये वीडियो जो टेट की एग्जाम देते हैं, जिन्हें बहुत कंफ्यूजन आता है टेट की एग्जाम पढ़ने के लिए, तो टेट के लिए भी हमारे स्पेशली कोर्स चल रहे हैं कि आप यूपी टेट की बात करें, आप एमपी टेट की बात करें, आप रेट एग्जाम की बात करें, जिस जिस एग्जाम में हिंदी आती है आप उस एग्जाम के लिए और जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। आपको बहुत सारी ई बुक वगैरह भी मिल जाएगी। और भी बच्चे जो ये हमारी ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसी की हिंदी शब्दावली स्पेशल ई बुक हमने हमारे एप्लीकेशन पर फ्री डाल रखी है। आप ई बुक वाले सेक्शन में जाए, उस ई बुक को डाउनलोड करें, आपको पूरी ई बुक वहीं से डाउनलोड हो जाएगी। आप उसका प्रिंट आउट निकालें, और प्रिंट आउट निकालने के बाद डेली उसे पढ़े, रिवाइज करे। अब बहुत सारे बच्चों को यही कमेंट आते हैं, सर हम कहाँ से पढ़े। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ई बुक पे जाए, ई बुक में वो शब्दावली की ई बुक को डाउनलोड कर ले, प्रिंट आउट निकाल ले और डेली पढ़े, और इस वीडियो से बार बार रिवाइज करें। तो हिंदी फाउंडेशन कोर्स जुड़िए हमारे साथ, हम पढ़ेंगे हिंदी को भी उस लेवल पर। फिर हम देखेंगे राधिका। अब सबको पता है राधिका मतलब राधा, ब्रज की रहने वाली है, इसलिए ब्रज रानी कहा जाता है। हरि प्रिया भी कहा जाता है, और वृष भानुजा भी कहा जाता है। तो आपने देखा राधिका का देखा राधा, ब्रज रानी, राधिका, हरिप्रिया और व्रज भानुजा की हरिप्रिया और व्रज भानुजा भी कहा जाता है। लक्ष्मी की बात करें तो फिर वहां पर हमने रमा देखा था, यहाँ पर लक्ष्मी का रमा, कमला, इंदिरा, श्री, पद्मा और पद्मजा, पद्मा और पद्मजा, और सिंधु सुता और कमलासन, कमलासन, कमल पे आसन है इन लक्ष्मी जी का, इसलिए उन्हें कहा जाता है कमलासन। इन पे देखेंगे तो कमल का आसन है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कमलासना। रमा, कमला, इंदिरा, श्री, पद्मा, पद्मजा, सिंधु सुता और कमलासना, ये कहाँ के हैं, लक्ष्मी के पर्यायवाची है। फिर हम देखेंगे लक्ष्मण। लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण को लखन भी कहा जाता है, शेष भी कहा जाता है और शेषावतार भी कहा जाता है। इन्हें शेषनाग का अवतार वगैरह कहा जाता है, इसलिए शेषावतार भी कहा जाता है। तो लखन, शेष, शेषावतार। सौमित्र और रामानुज, सौमित्र और रामानुज, रामानुज मतलब राम के अनुज थे, राम के छोटे भाई थे, इसलिए उन्हें रामानुज कहा जाता है। तो आप देखेंगे लखन, शेष, शेषावतार, लखन, शेष, शेषावतार, सौमित्र, लखन, शेष, शेषावतार, सौमित्र और रामानुज, ये कहा जाता है, लखन को कहा जाता है, लक्ष्मण को कहा जाता है। फिर हम देखेंगे विष्णु। बहुत बार विष्णु जी के पर्यायवाची आते हैं। अब हम आपसे फिर कहें, यहां पर फिर आपको नए नए नाम मिलेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो माधव, केशव, केशव और माधव ये नाम तो याद हो जाएंगे, गोविंद भी याद हो जाएगा, 4 भुजाएं, इसलिए 4 भुजाओं के कारण चतुर्भुज भी याद हो जाएगा। तो 4 नाम तो याद हो गए।
केशव माधव गोविंद चतुर्भुज, केशव माधव गोविंद चतुर्भुज, केशव माधव गोविंद चतुर्भुज। एक नया नाम फिर आया, उपेंद्र। उपेंद्र। अब आप फिर देखें, फिर कंफ्यूजन, तो आप एक काम करें, एक जगह पर लिख ले। राकेश किसे कहा जाता है, आशुतोष किसे कहा जाता है, सुरेश किसे कहते हैं, देवेंद्र किसे कहते हैं, उपेंद्र किसे कहते हैं। तो उपेंद्र दामोदर। पीले वस्त्र धारण करते इसलिए पीतांबर भी कहा जाता है, जनार्दन भी कहा जाता है, और इनके हाथ में चक्र है, इनके हाथ में चक्र है, तो इसलिए इन्हें चक्रपाणी भी कहा जाता है, तो चक्रपाणी भी कहा जाता है। दूसरी बात कहें, लक्ष्मी जी के पति इसलिए लक्ष्मीपति भी कहा जाता है, नारायण भी कहा जाता है, और मधु रिपु कहा जाता है, और विशंभर कहा जाता है। अब आप देखेंगे ब्रह्मा जी भी थे, विष्णु भी है, महेश भी है, तो केशव माधव दो नाम तो ये याद हो जाएंगे, केशव माधव गोविंद, तीसरा नाम गोविंद याद हो जाएगा, चतुर्भुज उपेंद्र, चतुर्भुज उपेंद्र और दामोदर। पीतांबर जनार्दन, पीतांबर जनार्दन चक्रपाणी, पीतांबर जनार्दन चक्रपाणी, विश्वंभर लक्ष्मीपति, नारायण और मधु रिपु, ये कहा जाता है इन्हें। फिर हम देखें सरस्वती, सरस्वती माता का खूब पूछा था। गिरा शारदा, गिरा शारदा वीणा पाणी, कि गिरा, हाँ गिरा शारदा भारती, देखो तीन नाम ऊपर, गिरा शारदा भारती, और चार नाम बस है, वीणा पाणी, वागिस, वीणा पाणी, विमला, वागिस और वागीश्वरी। यहां पर देखेंगे वीणा पाणी, वीणा पाणी के बाद में विमला, वागिस और वागेश्वरी, चार नाम ये है। तीन नाम ऊपर, गिरा शारदा, गिरा शारदा भारती, वीणा पाणी विमला वागिस वागेश्वरी, वीणा पाणी विमला वागिस वागेश्वरी। फिर हम आगे चले, सूर्य, बहुत बार पूछा जाता है सूर्य का, तो दिनकर दिवाकर, दिनकर दिवाकर, रवि भानु भास्कर, दिनकर दिवाकर रवि भानु भास्कर, इन्हें आप बार 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 रिपीट करते चले, दिनकर दिवाकर रवि भानु भास्कर। फिर नाम देखेंगे, अर्क तरणी पतंग, अर्क तरणी पतंग, आदित्य, सविता, हंस। अब ये आता ना जब सविता, बहुत सारे कंफ्यूज होते किसी स्त्री का नाम होगा और यहां पर गलत कर देते हैं, तो आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली और मार्तंडे, अंशुमाली और मार्तंडे। अब आप ऊपर से देखेंगे तो दिनकर दिवाकर, दिनकर दिवाकर रवि भानु भास्कर, रवि भानु भास्कर। अर्क तरणी पतंग, ये तीन नाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज आएगा, अर्क तरणी पतंग, तो आप बार बार बोले अर्क तरणी पतंग, अर्क तरणी पतंग। फिर देखेंगे आदित्य, सविता, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली और मार्तंडे, ये कहा जाता है सूर्य को। अब आप फिर से देखेंगे तो दिनकर दिवाकर, रवि भानु भास्कर, रवि भानु भास्कर, अर्क तरणी, अर्क तरणी पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली और मार्तंडे। फिर सीता की बात करें तो सबको पता है सीता जी के पिताजी थे जनक, जनक जी थे। अब सीता को कहा जाता वैदेही, वैदेही, जानकी, वैदेही जानकी। फिर देखेंगे जनक तनया, तनया कहा जाता है बेटी को, तनय कहा जाता है पुत्र, तनया कहा जाता है बेटी को, जनक तनया, जनक नंदिनी, राम प्रिया, और कहा जाए भूमिजा, क्योंकि सीता माता क्या थी, भूमि से ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे वैदेही जानकी, वैदेही जानकी, जनक तनया जनक नंदिनी, जनक तनया जनक नंदिनी, उसके बाद में राम प्रिया और भूमिजा कहा जाता है इन्हें। फिर हम देखेंगे हनुमान, हनुमान पवनसुत, आंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंगबली, मारुति, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुति, मारुतनय, मतलब हनुमान जी के सिंपल से नाम है और याद हो जाते। देखो आप देखेंगे तो आप कृष्ण, गणेश, हनुमान जी, इनके जो नाम है तो इनके बहुत बहुत सारे, शिव शंकर भगवान इनके नाम है, इनमें केवल हमें लिमिटेड लिमिटेड देखना है कि क्या क्या चीजें याद नहीं हो रही, उन्हें ही हमें खूब अच्छे ढंग से याद करना, बाकी तो चीजें हो ही जाएगी। साथ में वापस से हम कहे, जो भी बच्चे हमारे हिंदी फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ। आपको हिंदी भी बेसिक से एडवांस लेवल तक हमने संपूर्ण शब्दावली आपको इसी चैनल पर, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द भी शॉर्ट्स के फॉर्मेट में मिलेंगे, पर्यायवाची वीडियो के फॉर्मेट में मिलेंगे, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, सभी चीजें उसी लेवल पर मिलेगी। तो आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हम करेंगे तैयारी सिलेक्शन वाली, क्योंकि हिंदी अब बिल्कुल भी आपके लिए परीक्षा में रोकने का काम नहीं करेगी, हिंदी 100% मार्क्स लाने का काम करेगी। तो हम इसी हमारे फाउंडेशन कोर्स में
कंप्लीट चीजें प्रोवाइड करेंगे, शब्दावली भी प्रोवाइड करेंगे। आप शब्दावली तो देख ही रहे हैं, कंसेप्ट के साथ पूरी हिंदी पढ़ेंगे और हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी जहां पर हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, हम करेंगे तैयारी। तो जितने भी बच्चे हैं उसके लिए क्या करना होगा, आप लोग दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। आपको यहाँ पर हमारी पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ को निकालने के बाद, प्रिंट आउट निकालने के बाद डेली पढ़े। साथ ही हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर जुड़ सकते हैं। और भी बच्चों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये हमारी क्लास का कांटेक्ट नंबर है, आप इस क्लास पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जुड़िए हमारी ये हमारा एड्रेस है, इस एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन नंबरों पर मतलब आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, साथ ही इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम फिर कहें यह हिंदी किस किस जगह के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो यह हिंदी जितने भी हिंदी भाषी राज्य है, हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, जहां जहां पर हिंदी आती है उन सभी एग्जाम के लिए ये हिंदी फाउंडेशन कोर्स इंपॉर्टेंट होगा। आपको एक बार करें फाउंडेशन कोर्स, सब एग्जामों के लिए आपकी तैयारी होगी। आप छोटी से बड़े लेवल की एग्जाम देंगे तब भी आपको, और इतना मैं आपसे कहूं कि एक बार यदि आपने हिंदी पढ़ी तो उसके बाद दूसरी बार आपको उतनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, हम ट्रिक भी पढ़ेंगे, हम रटेंगे भी, सभी चीजें होगी और नोट्स भी आपको मिलेंगे, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने को मिलेंगे पीवाईक्यू लेवल पर, और आपको टेस्ट भी मिलेगी, तो कंप्लीट मिलेगी यहाँ पर। इसी प्रकार से तो हमने आपसे हिंदी का कहा, हमारे अलग अलग कोर्सेज भी चल रहे हैं, आपको इंग्लिश भी वैसे ही मिलेगी। दूसरी, आप एग्जामों की तैयारी करते, टेट वाले भी एग्जाम की तैयारी करते, तो आपको टेट के लिए भी बहुत अच्छे लेवल पे, वो एमपी टेट कहे, वो रीट की बात करें, वो यूपी टेट की बात करें, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, राजस्थान, जिस जगह हिंदी आती सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो ठीक साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार देखें, जब तक आप बहुत अच्छे तरीके से इन्हें याद नहीं कर सकते तब तक इसे देखें, और यह रिवीजन से ही परफेक्ट होते हैं पर्यायवाची। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।